जी ये तो इट डजंट मेक सेंस। ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, इधर आ तुझे बताऊं सेंस, बाप को बताएगा ये है सेंस, और वो सेंस फिर हमारे दिमाग के पास कहीं ट्रांसफर की जाती है। इसको कहते हैं ना टीनेज डिसऑर्डर। बड़े बड़े 2 नंबर साइकोलॉजिस्ट टीनेज सिंड्रोम में इसका टीनेज सिंड्रोम तो तब होता है जब नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ अम्मी और अब्बू का ऑर्डर चल रहा हो। जिस घर में नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ नहीं चलता अम्मी अब्बू का ऑर्डर, उसके घर के बच्चों को टीनेज डिसऑर्डर नहीं होता। You need to understand. So if you guys went through that, food for thought. अभी अब नए निकले ना टीनेज डिसऑर्डर से, that's why I'm saying. तो फिर क्या होता है, फिर we convince through whatever means, through books or through arguments with our teenagers. फिर तो कहीं ना कहीं से कन्विंस करते हैं, नहीं कर सकते तो चलो कोशिशें करते रहते हैं, और इतने में वो बच्चा बड़ा होता है और वो फिर चैलेंज करता है। नेचुरल ऑर्डर में वो चैलेंज करता है अपने बाप के फलसफे को। नेचुरल ऑर्डर में लड़की माँ के फलसफे को, बाप के फलसफे को वो चैलेंज करते हैं। आयरॉनिकली सिवाय देसिस्तान के, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के, हर जगह पे ऐसे ही होता है। यहां ऐसे नहीं होता। यहां पे हम बच्चे को लीडरशिप, ये लीडरशिप की सेंस है ना, चैलेंज करना, ये देते ही नहीं है। कितने लोग हैं आप में से, 300-400 बंदा बैठा है, क्या पता ज्यादा ही हो। ज्वाइंट फैमिली में कितने लोग हैं? पाकिस्तान में ना 40 साल तक आदमी डिसीजन ही नहीं ले सकता। 40 साल के बंदे की भी डिसीजन उसके अब्बू लेते हैं। पूरी दुनिया का सैंपल ले रहा था मैं आपके सामने। एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को देती है लीडरशिप, दूसरी जनरेशन फिर तीसरी को देती है। 100 साल पकड़े, 3 जनरेशन निकलती है, एक लीडरशिप बना रही होती है, एक ने नई नई प्रैक्टिस शुरू की होती है और एक ने परफेक्ट की होती है। यही होता है ना, दादा बेटा और पोता। सिवाय देसिस्तान के हर जगह चलता है। देसिस्तान में हर 100 साल पकड़ेंगे, दादा साहब ही सारे डिसीजन ले रहे हैं। छोटे छोटे 2 50-50 साल के बच्चे रखे हुए उसने, एक 50 साल का, एक 20 साल का है, और दादा साहब 70 साल के हैं, और 20 साल के लड़के की बेटी बीवी के डिसीजन भी दादा जरूर ले रहे हैं। इसको रखो, इसको तलाक दे दो, इस घर में रहो, ये खाया करो, बच्चे स्कूल जाएंगे। तो इसलिए हो क्या रहा है, आप लोग एक खास, मैं हम सब लोग एक खास बबल के अंदर हैं। दुनिया पूरी वो बबल के अंदर नहीं है। एक ही आर्ग्यूमेंट आएगा आपके ज़हन में इस वक्त, सर एक मिनट, माँ बाप की हकूक सर, माँ बाप की हकूक सर, एंड इफ यू गिव मी दैट आर्ग्यूमेंट आई विल लाइक, ओह थैंक यू, यू आर अ थिंकर, एटलीस्ट आप सोच रहे हैं। वरना तो बाकी के लोग पता क्या सोच इस वक्त, हाँ तू बताएगा। तेरे दादे की उम्र की मेरा दादा है, वो ज्यादा जानता है तू। तेरे अब्बा की उम्र की मेरे अब्बा है, उठाए हो तुम कहीं से, यूट्यूब स्कॉलर। यही एतराज आता है ना, and I'm like, okay, I get that, you're still in the bubble. आपसे मैं सिंपल सा एक सवाल करता हूं, कौन से सहाबी थे जिनके सगे भाई साथ रह रहे थे और अबू उनका डिसीजन ले रहे थे? उनको क्यों माँ बाप के हकूक नहीं याद आए? आपको याद आ गए? उनसे ज्यादा पता है आपको? हजरत अबू जंदल। सलमान तूने मरवाना है सबको। अबू जंदल वो साहब हैं, गौर से समझे, सोने तो सही ना, आप बताता हूं ना। अबू जंदल, गलत बंदे से पंगा ले लिया ना। अबू जंदल वो हैं कि जिनको मक्का वालों ने कहा था कि ओ मोहम्मद वी आर सफरिंग फ्रॉम अबू जंदल। ये हमारे 200 बंदे साले कत्ल कर देता है। हम जैसे तुम्हारा हमारा पैक्ट हो गया है कि तुम और मैं, तुम्हारे हमारे दरमियान जंग नहीं होगी, मगर जब भी हमारा काफिला सीरिया की तरफ जाता है अबू जंदल एम्बुश करके बंदे मार देता है। आप क्या समझ रहे हैं? अबू जंदल क्या कहते थे? अबू हमला करूं? ये कैमरे में ना आए, मैं बताता हूं क्यों। कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो इस वक्त मैं उसको बता दूं कि अबू जंदल इज अ वेरी
I mean, I love Abu Jandal radiallahu anhu. I love him. I absolutely love him. Okay? But पाकिस्तान में अबू जंदल रदियल्लाहु अन्हु नहीं कोट हो सकते. पढ़ें, आपको खुद ही पता चल जाएगा. मेरा सेशन का टॉपिक ये नहीं है, वरना मैं अबू जंदल की तफसील में जाता. पाकिस्तान में मौलवी साहब तो पसीने छूट जाएंगे और लिटरली अबू जंदल बोलेंगे, मौलवी साहब मस्जिद छोड़ के भागेंगे खुतबे के दौरान. सलमान सलाम है. नो नो, आई लव अबू जंदल. रुकिए जरूर. अब अबू सुफियान, आपसे किसने कहा अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे? अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी, अबू सुफियान घर आए हैं नबी अलैहिस्सलाम के, मदीना में आए हैं हमले की खबर सुन के, और अबू सुफियान की बेटी ने कहा, पाकिस्तानी बेटियां सुन ले गौर से, बैठने लगे. अबू सुफियान की बेटी ने, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, हमारी मां ने चटाई खींच ली. किधर बैठ रहे हैं? हाउ डेयर यू थिंक दैट यू आर वेलकम इन दिस हाउस? एंड ही सेड, अपने बाप के साथ ऐसे करोगे? एंड ही सेड, बाप बहुत बहुत बात का रिश्ता है, अल्लाह पहला रिश्ता है. मेरा जो रिश्ता, अल्लाह ने मुझे अहकाम अल्लाह ने दिए ना, ये बताएं, आप ये बताएं, व्हाई आर यू हियर? वी नो व्हाई आर यू हियर. ही सेड, मोहम्मद से सिफारिश कर दे, हमला डिले करा दे, अगर नहीं खत्म करवा दो, मेरा डायलॉग करा दो, मेरी बातचीत करा दो, या फिर डिले करा दो. एंड शी सेड, अब्बा जान, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कॉमन सेंस है, ये तो कंस्पिरेसी अगेंस्ट इस्लाम होगी. आप समझ रहे, मैं आपकी साइड से कोई बात गुजारिश हाथ में डालूं? मैं आपकी साइड पे नहीं हूं, मैं मोहम्मद की साइड पे हूं, मैं अल्लाह की साइड पे हूं. करके दिखाएं जरा जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपने अब्बा से अल्लाह के उसूलों पे बात. यही तो मसला है. आप लोगों ने कहा है अबू सुफियान अबू जंदल, आई गेट इट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, एक ही आर्गुमेंट दे रहा था, सर अरेबियन कल्चर था. मैं अरेबियन कल्चर के ऊपर नहीं, मैं अल्लाह के उस बनाए हुए उसूलों की बात बता रहा हूं कि अरेबियन कल्चर अगर नहीं था तो माँ बाप के हकूक भी तो अरेबियन कल्चर नहीं पूरे किए ना, सहाबा ने पूरे किए. हमें कोई नई डेफिनेशन मिली है माँ बाप के हकूक पूरे करने की? You have to serve your mother, you have to serve your father, but you cannot make your wife serve your mother and your father. उस लड़की के ऊपर वो वाला बोझ डाल रहे हैं जो अल्लाह ने नहीं डाला हुआ. तो आप हैं अबू जहल, अबू जंदल छोड़ें, आप अबू जहल हैं. वो वाला जबरदस्ती का फर्ज डाला आपने उस औरत पे जो अल्लाह ने नहीं डाला हुआ था. इसको तागूत बोलते हैं अल्लाह ताला. आपके माँ बाप की खिदमत करना आपका फर्ज है, आपकी बीवी का नहीं. और पाकिस्तान में कम से कम 1000 तलाकें तो होती हैं साल की, सिर्फ इस बेस पे. बड़ी बुरी औरत है, तमीज नहीं है, इसको तहजीब और तरबियत नहीं हुई हुई, इनको बड़ों का खिदमत नहीं करनी आती. क्या किन बड़ों की? मेरे बड़ों की. आपके बड़ों की इज्जत करना उसका फर्ज है, आपके बड़ों की खिदमत नहीं. आपके बड़ों की खिदमत करना आपका फर्ज है. ओके? और उसके बड़ों की खिदमत करने तो आप उसको देते नहीं है. पाकिस्तान में अपने बड़ों की खिदमत उससे करवाते हैं. सोचें जरा, ये 2 नंबरियां पाकिस्तान के कल्चर में है, इस्लाम में कल्चर में नहीं है. कमिंग राइट इन टू द हार्ट नाउ, वेयर इज द बिगर कंफ्यूजन? व्हाट इज द बिगर ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज द पर्पस? ये सब बातें किस चीज से रोक रही हैं हमें? वो उस आइडेंटिटी से रोक रही हैं. इसका सिंपल सा लिटमस टेस्ट बताता हूं. पाकिस्तान के कल्चर को पूरा करने के लिए जो भी उसूल हैं, उन उसूलों के ऊपर अगर एक सहाबी की साइकोलॉजी को यहां पे प्रैक्टिस किया जाए तो सहाबी भी फेल हो जाएगा. पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी सिर्फ सोशियोलॉजी की बात कर रहा हूं. पॉलिटिक्स में तो सहाबी, हमें पता है गुआंटानामो बे में होंगे इस वक्त अगर आज आ जाए तो. We know that. Why are we lying to each other? We know that.